हेलो स्टूडेंट। आज हम आपको ऑर्थो, पैरा और मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप की ऐसी ट्रिक बताएंगे कि आपका जीवन भर के लिए कंफ्यूजन जो है वो खत्म हो जाएगा। और ये एक सेकंड में, इसके आधार पे एक सेकंड में क्वेश्चन सोल्व कर दोगे और इसके आधार पे क्वेश्चन हर एग्जामिनेशन, लाइक आपके नीट, जेईई, हर एग्जामिनेशन के अंदर बड़े से बड़े, छोटे छोटे कंपटीशन में इस तरीके का एक क्वेश्चन आपका निकलता है। एक सेकंड में ये क्वेश्चन आपका सोल्व हो जाएगा और परमानेंट जीवन भर के लिए टेक्निक याद। देखो, हमने बहुत सारे ग्रुप देखे होंगे। पहले एक चीज को समझो, उसके बाद मैं ट्रिक बताऊंगा। देखो, जैसे हमारे पास ये बेंजीन है। बेंजीन पे आपने देखा होगा यहाँ पे कोई ग्रुप लग रहा है। जैसे हमने देखा होगा कई बार NH2 ग्रुप लग रहा है, कहीं पर कुछ लग रहा है। बहुत सारे ग्रुप यहाँ पर हो सकते हैं। और कोई इलेक्ट्रोफाइल आता है। जब वो इलेक्ट्रोफाइल आता है यहाँ पर, तो वो आकर के कहाँ पे जुड़ता है? या तो ऑर्थो पैरा पोजीशन पे जुड़ जाता है, या पैरा पोजीशन पर जुड़ जाता है, या मेटा पोजीशन पर आकर के जुड़ जाता है। जनरली वो ऑर्थो और पैरा पर आकर जुड़ता है, लेकिन कभी कभी वो मेटा पर आकर के जुड़ता है। ऑर्थो का मतलब क्या होता है? जैसे ये इलेक्ट्रोफाइल है, ये या तो जाकर के यहाँ पे जुड़ जाएगा, या फिर जाकर के यहाँ पर जुड़ जाएगा, या फिर जाकर के यहाँ पर जुड़ जाएगा। अब देखिए, ये जो ग्रुप से अगली लोकेशन है, ये ग्रुप है, और ये ग्रुप से जो अगली लोकेशन होती है ये ऑर्थो है। अगली लोकेशन होती है मेटा, और अगली लोकेशन होती है पैरा। ठीक है जी। देखो, अब जैसे हमारे पास ये इलेक्ट्रोफाइल है, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल ले रखा है NH2, तो ये आकर के जो इलेक्ट्रोफाइल है वो या तो यहाँ पे जुड़ेगा। तो अगर ये ग्रुप से अगली लोकेशन जो होती है ये ऑर्थो, अगले यहाँ पे जुड़ गया, तो हम कहेंगे कि ये मेटा पे जुड़ रहा है। और यहाँ पे जुड़ रहा है तो हम कहेंगे कि ये पैरा पर जुड़ रहा है, ये मेटा पर, ये ऑर्थो पर। अब कैसे पता करें? देखो, ये NH2 है तो ये कहाँ पे जोड़ेगा? या तो ऑर्थो पे या पैरा पे जोड़ेगा। लेकिन देखो, अगर जैसे मैंने ये एग्जाम्पल दे दिया आपको, इस तरीके से यहाँ पे हमने लिख दिया OCH3 और फिर से इलेक्ट्रोफाइल मैंने डाल दिया, तो अभी देखो क्या होगा। ये आकर के फिर से या तो ऑर्थो पे आके जुड़ जाएगा, या तो यहाँ पे आकर के जुड़ जाएगा इलेक्ट्रोफाइल, या फिर आकर के यहाँ पे जुड़ जाएगा। लेकिन अगर मैं ये एग्जाम्पल ले लूं, जैसे हमारे पास लिख रहा है, यहाँ पर हमने ले लिया NO2 और फिर मैं इलेक्ट्रोफाइल ले लेता हूं, तो ये आकर के जुड़ जाएगा आपका NO2 के सापेक्ष यहाँ पे मेटा पर। कैसे पता करें सर? बस इसी चीज का जवाब दे रखा है। देखिए ट्रिक हमारे पास, टेक्निक देखो क्या है। मैंने क्या क्या बताया? या तो वो कहां पर जुड़ेगा बच्चों? ऑर्थो पर या पैरा पर जुड़ेगा, या मेटा पर जुड़ेगा। बस टेक्निक शुरू करते हैं। देखो, ऑर्थो पे या पैरा पर या मेटा पर। देखिए, ओ का मतलब होता है यहाँ पे ऑर्थो पे या पैरा पे जुड़ेगा या मेटा पे। ओ का मतलब होता है ऑक्सीजन। ओ का मतलब है ऑक्सीजन, और पी का मतलब है परजेंट। अगर ग्रुप में, और एम का मतलब होगा मेटा, मतलब कि अगर ग्रुप में ऑक्सीजन, OPM, ऑर्थो पैरा मेटा, ग्रुप में ऑक्सीजन परजेंट होगी, ओ का मतलब ऑक्सीजन, पी का मतलब परजेंट होगी, तो वो कहां जुड़ेगा? मेटा पर जुड़ेगा। जैसे एग्जाम्पल देख लो, हमारे पास लिखा हुआ है NO2। देखो, इसमें ग्रुप में बेंजीन के ऊपर जो सब्सटीट्यूट ये लगा, ये ग्रुप लगा हुआ, इसमें ऑक्सीजन परजेंट है, तो ये कहां पे जोड़ेगा? ला करके इलेक्ट्रोफाइल को ये मेटा पर जोड़ देगा। देखिए, इस तरीके से मैंने आपको बताया, अगर ग्रुप में ऑक्सीजन परजेंट होगी, OPM, ऑर्थो पैरा मेटा, ओ का मतलब ऑक्सीजन, पी का मतलब परजेंट होगी, तो कहां पर आकर के जुड़ जाएगा? वो मेटा पर आकर जुड़ जाएगा। अगर ऑक्सीजन परजेंट नहीं होगी तो कहां पे जुड़ेगा? फिर मेटा पे नहीं जुड़ेगा, फिर जाकर के आपका ऑर्थो पे और पैरा पे मिक्सर बन सकता है। ऑर्थो पैरा पे आगे जुड़ जाएगा। जैसे देखिए, इसको इसको देखिए अब एक मिनट। ये जो है, इसके अंदर ऑक्सीजन नहीं है, इसके अंदर ऑक्सीजन नहीं है, तो ये कहां पे जुड़ेगा? आके ऑर्थो पे या पैरा पे। अब ये सोच रहे होंगे कि सर इसमें ऑक्सीजन है, ये ऑर्थो पैरा पे कैसे जुड़ गया? तो देखिए, मैं इसका एक एक्सेप्शन ध्यान रखना है हमेशा जीवन भर। अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी, ओ का मतलब ऑक्सीजन, पी का मतलब प्रेजेंट होगी, तो कहां पे जुड़ेगा? मेटा पे। लेकिन इसके 4 एक्सेप्शन ध्यान रखने हैं बस। देखो, पहला एक्सेप्शन क्या है बच्चों? पहला एक्सेप्शन है आपके पास फिनोल। दूसरा एक्सेप्शन है यहां पर आपके पास OCH3, और तीसरा एक्सेप्शन है आपके पास यहां पर OCH3 के अलावा, देखो, NHCOCH3 एसिटिलिनाइड। ये देखो, इनमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है, इसमें भी ऑक्सीजन प्रेजेंट है, इसमें भी ऑक्सीजन प्रेजेंट है। बस पहली बात ये ध्यान रखो, इनमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है, लेकिन उसके बावजूद ये ऑर्थो पे या पैरा पर ग्रुप को जोड़ेंगे। ठीक है। और एक और चौथा एक्सेप्शन ये है, यहाँ पे लिखा हुआ है CN। देखो, इसके अंदर CN में क्या है? CN में ऑक्सीजन नहीं है, तो जब ऑक्सीजन नहीं है, आप कहाँ जोड़ेंगे इसे? ला करके इसके हिसाब से, जब ऑक्सीजन नहीं है तो आप कहाँ जोड़ेंगे? पैरा पे, ऑर्थो पे, लेकिन ये कहाँ जुड़े जाएगा? आपका मेटा पे। बस ये 4 एक्सेप्शन आपको ध्यान रख रहे हैं। इसके आधार पे क्वेश्चन दे देता हूं। देखिए, आपको वो क्वेश्चन जो आपका हर एग्जाम में, कई सारे एग्जाम में पूछा गया है।
क्वेश्चन है हमारे पास कि निम्न में से विच ऑफ द फॉलोइंग मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, निम्न में से मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप कौन सा है। ऑप्शन ए देता हूं आपको। देखिए ऑप्शन है हमारे पास लिखा हुआ है बच्चों यहां पर C6H5 यानी कि मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप कौन सा है। देखिए ऑप्शन एक NH2, ऑप्शन बी है हमारे पास NO2 और ऑप्शन CH3 और ऑप्शन डी है हमारे पास ऑल ऑफ दीज यानी कि इनमें से सभी। बताइए कौन सा ऑप्शन होगा। देखिए इसके अंदर एक में ही ऑक्सीजन आ रही है, इसका मतलब ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होगा क्योंकि इसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है। इस तरीके से आप इस तरीके के क्वेश्चन को हमेशा कर सकते हैं। इसी तरीके की अन्य ट्रिक जानने के लिए यू शुड बी कनेक्ट विद अस।